मैं सिर्फ क्या चुनूंगा, मैं चुनूंगा सिर्फ और सिर्फ सेल्स। सेल्स ही आपका जो है भविष्य बदल सकती है, और सेल्स के कई सारे फायदे हैं आपको, जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में काम आएंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर आप सेल्स में होते हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल आपके दिन पर दिन बेहतर होती रहती है, और आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं। अगर आप सेल्स में है तो आपका कस्टमर कोई भी हो सकता है या क्लाइंट कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति या कोई सरकारी ऑफिस से हो, चाहे वो आपका एक्टर से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, आप बड़े से बड़े व्यक्ति से इजीली मिल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि आप सेल्स कर रहे हो, मिलने का मतलब क्या है कि आपका कस्टमर कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी दायरा नहीं होता, आपका दायरा असीमित होता है कि जिसका कोई भी सीमा ना हो। सेल्स में आने से आपका एक चीज़ और रहता है कि आपके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपका एक स्किल्स होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हो जाती है। और सेल्स में अगर आपको आना ही है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर पॉजिटिवनेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी को सेल पिच करेंगे तो आपको ये ना लगे कि आप अपने अंदर घबराए ना, कभी भी इस चीज़ को ना ले कि आपकी सेल होगी कि नहीं होगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा, अगर आपको सेल्स करना है, आपके अंदर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उससे कस्टमर का क्या क्या फायदा होगा। आप प्रोडक्ट के नुकसान से अच्छा उसको फायदे गिनवाएंगे, या उसको उस चीज़ से रिलेटेड करेंगे, या आपके क्लाइंट से रिलेटेड करेंगे, तभी वो बेचने में आसानी होगी। सपोज दैट किसी कस्टमर को एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके आप उसके यूजेस ज़्यादा हैं, या कोई भी प्रोडक्ट उसके आपको उसके यूजेस बताओगे और उसके फ़ायदे गिनवाओगे, तभी उसको आपको सेल्स करने में ईजी होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी तरीके से नॉलेज। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। अगर आपको बात करने का लहजा बिल्कुल बढ़िया है और हो सके कि कस्टमर की उसकी अपनी भाषा में बात करे, कोशिश करे। अगर वो हिंदी भाषा बात कर रहा है तो हिंदी में कोशिश करे, वो इंग्लिश में बात करे तो इंग्लिश में कोशिश करे, मतलब जो उसकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, अगर उसके साथ बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हो सके तो कई चीज़ें आप उसको समझा भी सकते हैं, समझाने के तरीके कई प्रकार से होते हैं। और अगर आप उससे किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो उस बात के अंदर भी एक छोटी सी एक करेक्टेबल स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे के अंदर एक रौनक होनी चाहिए कि कस्टमर का लगाव आपके साथ हो। सबसे बड़ी बात है कि आपका अट्रैक्शन कैसा है, कस्टमर और आपका सेल्स पर्सन का अट्रैक्शन बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर आपके अंदर उसके अंदर कहीं प्रतिद्वंद मतलब कहीं कंपटीशन आ रहा है तो सेल्स होने के ना होने के बहुत कारण हो सकते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट बेशक अच्छा हो, लेकिन सेल्स पर्सन थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो प्रोडक्ट बेचने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो हमेशा अगर आप सेल्स में तो आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए और कस्टमर के साथ एक कैलकुलेट स्माइल के साथ बात कर लेनी चाहिए, और आपको उसके साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए। रिलेशन में कि उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करो कि आपको बेचने में आसानी रहे, और कल को कुछ अगर मतलब कुछ गलत वर्ड भी निकल जाए तो आप उसको संभाल सकें। क्लाइंट के साथ जो भी बात करना है बिल्कुल रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करना, और हो सके तो उससे इधर उधर की बातें ज़्यादा करना। ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो कस्टमर को ये लगेगा कि वो आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ये लगना भी नहीं चाहिए। आपको उस प्रोडक्ट से उसकी लाइफ से क्या चेंजेस आएंगे या उसके डेली यूज़ में क्या फ़ायदे में रहेगा, उसके साथ ज़्यादा जुड़वाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, इजी टू सेल हो जाएगा। प्रोडक्ट दिखाने से ज़्यादा उससे रिलेट करोगे, उसकी लाइफ कैसे इजी बना देगी वो आप रिलेट करोगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। छोटी छोटी बातें पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से उससे अगर रिलेट करना स्टार्ट करोगे तो आगे जाके आपकी सेल्स पक्की होना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर उतना ही जज्बा होना चाहिए बेचने के लिए जितना आप सुबह अपने घर से निकलते हो ऑफिस जाने के लिए। मतलब जज्बा एकदम पूरा होना चाहिए, पूरे दिन भर एकदम एनर्जेटिक होने चाहिए कि एक एनर्जेटिक पर्सन से ही कस्टमर खुश होता है। अगर आप लल्लू लाल बने रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एनर्जेटिक बने रहोगे तो ही कुछ हो पाएगा, तो ही कस्टमर को एक अच्छी पिच कर पाओगे और
कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, कस्टमर से अच्छी बातें करें, हेल्दी टॉक करें, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके सेल्स के लिए। इससे देखो आपका क्या होता है, आपका कस्टमर शेयर बढ़ेगा। अगर आप किसी शॉप पे हो, किसी मॉल पे हो, या कुछ भी चीज़ टारगेट कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज़ में हो, अगर आप कस्टमर से ज़्यादा बात करेंगे तो आपका शेयर बढ़ जाएगा आपके शॉप से रिलेटेड, यानी आपका कस्टमर रेशियो बढ़ जाएगा। और कस्टमर से हमेशा टच में रहें किसी प्रकार से। हैप्पी सेल्स जिसे कहते हैं ना, कि आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी रही आपकी, तो उससे पूछ ले, सर हमसे आप प्रोडक्ट्स लेके गए थे, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस है तो नोट करें, गुड एक्सपीरियंस है तो उसको भी नोट करें। बैड एक्सपीरियंस को जरूर डायरी में लिखिए, ताकि आपकी क्या कमियां थी जो आप उसको सुधार सकते हैं। सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कस्टमर को ना कभी भी हार्ड टच नहीं करना। हार्ड टच मतलब उसका दिल को कभी मत इस तरह से झंझोड़ना कि उसको आपको कोई बात बुरी लग जाए। कस्टमर इज इक्वल टू गॉड। शायद कई लोगों को मेरी बात ही गलत लगेगी, लेकिन कस्टमर इक्वल टू गॉड, वो अपने आप को भगवान समझता है। अगर वो आपकी दुकान पे घुस गया तो वो चाहता है कि वो आप उसकी बात माने, लेकिन उसको यही मनाना है कि आप भगवान हैं। कस्टमर ही भगवान है, आपको उसको यही समझा के रखना है। और उसको कैसे सेल्स पिच करनी है अलग अलग तरीके से है, कि आप कैसे उसको बेच सकते हैं। सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसके बताए कि उसके क्या क्या फायदे हैं, और इसके ना लेने से आपको क्या क्या होगा। सपोज दैट कि आप कोई हेडफोन बेच रहे हैं तो आप उसके फ़ायदे बता सकते हो, कि अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो तो आपको इजी रहेगा कि आपको बाहर की बात ना सुनाई दे और आपको पूरा डायरेक्टली मीटिंग की आवाज़ सुनाई दे। उससे कई फ़ायदे हैं कि आपका अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आसपास की साउंड ना सुनाए देखते हुए आपकी मीटिंग में आपस में बात एग्जैक्टली होगी। और आप स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इस तरीके से रिलेटेड करें प्रोडक्ट को कस्टमर की लाइफ से, उसकी डेली यूसेज से। अगर आप ये यूज़ करना सीख गए तो आपने सेल्स करना आसान हो गया। सबसे बड़ी बात है कि सेल्स के अंदर वही बातें बोले जो करेक्ट हो। बाद में अगर कस्टमर को कोई ऊपर नीचे की बात हुई, बाद में अगर वो कहते हैं ना, सेल्स पर्सन हमेशा झूठ बोलते, लेकिन नहीं है। सेल्स पर्सन झूठ नहीं बोलते, लेकिन सेल्स पर्सन बेचने के लिए कुछ इधर उधर कर देते, लेकिन झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि बाहर मार्केट बंदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसलिए कोशिश करें कि अपनी पिच जो है एक्चुअल बोले, गलत नहीं बोले, लेकिन बोलने का तरीका भी होना चाहिए कि उसको बुरा लगे कि नहीं ये तो ऐसे ही है। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। समझाने के भी कायदे होते हैं, कई कायदे होते हैं। अगर आप इसको समझ गए, देखो शब्दों के जादू को अगर आप समझ गए तो आप किसी भी चीज़ को मनवा सकते हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ के लिए वीडियो बनाई है। तो सेल्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने का तरीका, प्रोडक्ट की नॉलेज, देखने का तरीका, कस्टमर से गैप, ये सारी चीज़ बना के रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। आप आत्मविश्वास बना के रखें। कैसे बनाएंगे, सेल्स कैसे करेंगे, और हमेशा जोश रखें। अगर जिसके अंदर जोश है उसको ऐसा लगता है ना कस्टमर को कि हाँ भाई मेरे लिए कर रहा है ये कुछ, और उसकी बातों पे बिल्कुल रिस्पॉन्स करें। कस्टमर के साथ अपना पूरा रिस्पॉन्स रखें। अगर आपका 15 मिनट की सेल है तो पूरा उसके साथ लगे रहे। आजकल के मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते, कस्टमर दिखा रहे होते, हाँ जी चलो मोबाइल लेकर लगे होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ सर बोलिए, अच्छा मैं एक कस्टमर को टाइप करूँ। अरे मेरे भाई, जब आगे वाले कस्टमर को तू नहीं देख रहा, तो जो फोन पे है, जो आना ना आना उसका पता नहीं, तो कैसे काम करेगा। सीधी सी बात है ना, जो आपके पास लाइव कस्टमर है उसको पहले ध्यान दे, क्योंकि वही आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाएगा। रिपोर्ट कार्ड समझ गए। अगर आपका कस्टमर रेशियो सही नहीं है, आप दिखा सही नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड खराब है और आगे जाके आपके धंधे को बहुत ज़्यादा असर करेगा। सही है, आप आगे जाके आपके धंधे को बहुत ज़्यादा असर करेगा। ये असर करना बिल्कुल ही बेकार है। तो हमेशा सेल्स के लिए कस्टमर के ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए आपका, आपको कैसे सेल्स करनी है। और प्रोडक्ट की नॉलेज, मैं दोबारा बोलूँगा, बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और आप कैसे उसको बेच सकते हो। तो गाइस, ये सेल्स के ऊपर मेरी बात कैसी लगी, ये आज का विचार कैसा लगा, जरूर कमेंट्स करके बताइए। और मेरी वीडियो कैसे लगती है आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं मुझे एक बार जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।